हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर। आज पढ़ेंगे बच्चों हम पाठ नंबर 21 जिसका नाम है मुहावरे और लोकोक्तियां यानी इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। तो आइए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे मुहावरे यानी इडियम्स। कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा रोचक, सरल तथा प्रभावशाली हो जाती है। मुहावरे और उनका प्रयोग चलिए बच्चों देखते हैं जरा। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा आप करना। तुम्हारी यह अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की आदत मुझे अच्छी नहीं लगती। आंख चुराना यानी नजर बचाना। एक समय ऐसा था कि रमन मेरे बिना कोई काम नहीं करता था और अब कहीं आता जाता भी दिखाई दे जाए तो आंख चुराता है। आंख से गिरना यानी आदर कम होना। परीक्षा में फेल होने के कारण रमेश अपने मित्रों की आंखों से गिर गया है। आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। पुलिस के देखते ही देखते वह डाकू सबकी आंखों में धूल झोंक कर भाग गया। अक्ल घास चरने जाना यानी बुद्धि भ्रष्ट होना। उस समय क्या तुम्हारी अक्ल घास चरने गई थी जो तुमने एक अपरिचित को अपना पता बताया। अंग अंग ढीला होना यानी बहुत थक जाना। मेरा तो अंग अंग ढीला हो गया है। अंधे की लाठी यानी एकमात्र सहारा इस बुढ़ापे में धन गया, बल गया, पौरुष गया। अब तो ये राकेश ही मुझ अंधे की लाठी है। अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना मतलब निकालना। विपुल हर बात में अपना ही उल्लू सीधा करता है, कभी भी दूसरों का ख्याल नहीं करता। आंसू पोंछना यानी धैर्य बंधाना। बेघर होने के बाद राम सिंह के परिवार के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं रहा। आसमान सिर पर उठाना, अधिक शोर करना। क्यों आसमान सिर पर उठा रखा है, धीरे धीरे बातें नहीं कर सकते। ईंट से ईंट बजाना यानी नष्ट भ्रष्ट करना। भारतीय सैनिकों ने कारगिल के युद्ध में पाकिस्तानियों की ईंट से ईंट बजा दी। एड़ी चोटी का जोर लगाना, बहुत परिश्रम करना। तुम चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा लो, तुम दौड़ में प्रथम नहीं आ सके। कान भरना यानी चुगली करना। ना जाने किसने उसके कान भर दिए कि वो हमसे बोलता ही नहीं। खून खोलना यानी जोश में आना। मुगलों के अत्याचार की बातें सुनकर प्रताप का खून खौल उठा। गांठ बांधना, अच्छी तरह स्मरण करना। मेरी बात गांठ बांध कर रखो, एक दिन देखोगे कि परिश्रमी और सदाचारी लोग ही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। घाव यानी जले पर नमक छिड़कना। आय से अधिक दुखी को और दुखी करना। मालकिन ताने मारकर उस बेचारी नौकरानी के घाव पर नमक छिड़कती है। चादर से बाहर पैर पसारना, आय से अधिक व्यय करना। कुछ लोग विवाह के अवसर पर चादर से बाहर पैर पसार देते हैं, ऋणी होकर आजन्म दुख भोगते हैं। छाती पर सांप लौटना यानी द्वेष से जलना। किसी की उन्नति देखकर दुष्टों की छाती पर सांप लौटने लगते हैं। पानी फेरना यानी नष्ट करना। मोहन ने यहाँ आकर हमारे किए कराए पर पानी फेर दिया। टांग अड़ाना, रुकावट डालना। तुम्हारा मैंने क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे तमाम कामों में टांग अड़ा देते हो। दर दर मारे फिरना यानी दर दर भटकना। जो कल तक संपत्तिशाली थे वे आज दर दर मारे फिरते हैं। दांतों तले उंगली दबाना, विस्मय होना। उस बाजीगर ने ऐसे ऐसे कौतुक दिखाए कि लोग दांतों तले अंगुली दबाने लगे। लाल पीला होना यानी क्रोध करना। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उसे देखते ही लाल पीले होने लगते हो। घाट घाट का पानी पीना यानी अच्छा अनुभव होना। उसे तुम क्या ठगोगे, वह पहले ही घाट घाट का पानी पी चुका है। हथियार डालना यानी हार स्वीकार करना। महाराज अशोक ने महारानी पद्मा के सामने हथियार डाल दिए। चलिए बच्चों अब पढ़ेंगे हम लोकोक्तियां यानी के प्रोवर्ब्स। लोकोक्तियां शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। लोक जमा उक्ति अर्थात लोगों में प्रचलित कहावतें लोकोक्तियां कहलाती हैं। लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा सुंदर, स्पष्ट, आकर्षण, प्रभावपूर्ण हो जाती है। चलिए बच्चों देखते हैं लोकोक्तियां और उनके अर्थ। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका मतलब है समय बीतने पर पछताना व्यर्थ है। आगे कुआं पीछे खाई, दोनों ओर विपत्ति का होना। आंखों का अंधा नाम नयन सुख, जब किसी का नाम उसके गुणों के विपरीत हो। ओखले में सिर दिया तो
मूसलों से क्या डर, जब किसी कठिन काम को करना ही है तो उसमें आने वाली विपत्तियों से क्या डरना। एक और एक 11 होते हैं, एकता में बड़ा बल होता है। ऊंची दुकान फीके पकवान, आडंबर अधिक और तत्व कुछ भी ना हो। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, आकाश पाताल का फर्क होना। काला अक्षर भैंस बराबर, अनपढ़ होना, ऊंट के मुंह में जीरा, किसी को उसकी आवश्यकता से कम वस्तु देना, गागर में सागर भरना, विस्तृत विषय को संक्षेप में कहना, घर की मुर्गी दाल बराबर। जो वस्तु घर में ही मिल जाए उसकी कद्र नहीं होती, जो वस्तु घर में ही मिल जाए उसकी कदर नहीं होती। घर का भेदी लंका ढाए, घर में फूट हो तो नाश शीघ्र होता है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, सांसारिक सुख स्थायी नहीं होते। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, कवि की कल्पना का कोई अंत नहीं होता। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जिसका परमात्मा रक्षक है उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। थोथा चना बाजे घना, ओछे आदमी दिखावा अधिक करते हैं। दूर के ढोल सुहावने, दूर की चीज भली मालूम होती है। नेकी कर दरिया में डाल, भलाई करके प्रचार नहीं करना चाहिए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जब किसी व्यक्ति को काम करना नहीं आता तो वह इधर उधर के बहाने बनाता है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु के गुण को ना जाने। बिना मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। संतोषी और भाग्यवान व्यक्ति को बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाता है, अभागे को परिश्रम करने पर भी कुछ नहीं मिलता। मन के लड्डुओं से भूख नहीं मिटती, केवल कल्पना करते रहने से ही कभी कोई काम सिद्ध नहीं होता। मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना। कागज की नाव सदा नहीं बहती, बेईमानी से कोई व्यक्ति एक आध बार सफल भले ही हो जाए परंतु अंत में असफल ही होता है। हथेली पर सरसों, क्षण में ही कोई काम नहीं हो जाया करता, किसी भी काम को करने में समय लगता है। तो बच्चों ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। आज हमने मुहावरे देखे, उनका वाक्य में भी प्रयोग देखा और लोकोक्तियां भी देखी। बच्चों मुहावरों का प्रयोग कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं होता, उनका प्रयोग सदैव वाक्य के साथ ही होता है। लोकोक्तियों का प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से भी कर सकते हैं। चलिए आज जो भी पढ़ा है आप लोग उसका अच्छे से रिविजन करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।